हेलो एवरीवन, आई एम शैडो। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। एंड मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल सेटअप शेयर करूँ। राइट, मतलब अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, राइट, तो एक ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है, पहले उससे बात करते हैं। देखिए, ट्रेडर का माइंडसेट ये होता है कि उसने अपनी एक स्ट्रेटेजी बना ली है या वो एक स्ट्रेटेजी सीख लेता है। उसके बाद उस स्ट्रेटेजी को वो फॉलो करता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब ये एक बहुत बोरिंग एक्ट है, बिकॉज अगर आपने एक सेटअप फाइंड किया है और आप उस सेटअप को ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको डेली अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। राइट, आपका विन रेट 100% नहीं होगा, 90% नहीं होगा। राइट, आपको 50-60% विन रेट मिलेगा। राइट, एंड टारगेट ये होना चाहिए कि हमें 1:2, 1:3 से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिले। अच्छा, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद कंसिस्टेंसी से उस सेटअप को फॉलो करना। जो भी हमारा कैपिटल होता है, उस पर कोशिश ये करनी होगी कि उस पर 10%, 5%, मिनिमम 5%, 4% बन जाए। राइट, और मैक्सिमम अगर आपका 7 to 10% बन जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। अब फॉरेक्स में होता है कि 20-25% तक बन जाता है। अगर आप प्रॉप फॉर्म अकाउंट्स यूज़ करते हैं तो उस पर और भी ज़्यादा बन जाता है। मैं बात कर रहा हूँ जनरली अपने कैपिटल की, जब आप लोगों के पास होता है। अच्छा, ये बातें क्यों ज़रूरी है? बिकॉज रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के बगैर आप लोग अगर ट्रेडिंग करेंगे तो उसे कोई फ़ायदा नहीं है। अब लेट्स सपोज मैं अगर ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरे पास 50 सेटअप्स होंगे, लेकिन क्या मैं 50 सेटअप्स यूज़ करता हूँ? नहीं। अगर मैंने सीखा है तो मैंने अपना टाइम वेस्ट किया उन चीज़ों पे। राइट, और अगर आप लोग करेंगे तो आप भी अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इट विल टेक यू 5, 3, 4, 5 वट, जितने साल लगने हैं लग जाएंगे। लेकिन उसके बाद आप करेंगे क्या? एक दो सेटअप्स पे ही आएंगे। विन रेट आपका क्या होगा? वही 50 to 60%। राइट, एंड जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो होगा वो भी 1:2, 3 या इस तरह चला जाएगा। क्लियर? तो फ़ायदा कुछ नहीं होना, चीज़ वही रहेगी। आपका नॉलेज ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन नॉलेज ज़्यादा होने से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा पड़ेगी। द थिंग इज़ कि आप एक सेटअप को पकड़ें, राइट, उस सेटअप को फॉलो करें एंड उस सेटअप को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करें। लेट्स सपोज मैं एक सेटअप आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ। राइट, इस सेटअप को आप सीख लें, इस पे काम करें। अगर ये सेटअप आपको प्रॉफिट देता है तो टाइम टू टाइम इस पे इतनी प्रैक्टिस करें, इस पे इतनी प्रैक्टिस करें कि इसी में ही आप अपना विन रेट अच्छा करें। राइट, अगर आप एक सेटअप को आज ट्रेड कर रहे हैं और वो आपको 40% विन रेट दे रहा है, तो इवेंचुअली आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स, आपने जब उसको 100 टाइम्स या मल्टीपल टाइम्स उसको ट्रेड किया होगा, इस पर बैक टेस्टिंग की होगी, आपका एक्सपीरियंस इतना गेन हो चुका होगा कि अब ये सेटअप पे आपको जो विन रेट मिल रहा था पहले 50%, अब आपको ये विन रेट देगा 60%। राइट, इवेंचुअली ज़्यादा होता जाएगा। अच्छा, बेसिकली सेटअप है क्या? काफ़ी सिंपल एंड बोरिंग सेटअप है एंड स्टूपिड सेटअप है, लेकिन आपके लिए पैसे बनाएगा। राइट, और इस पे मेरी वीडियोस आ चुकी हैं। राइट, कि ये सेटअप बनता कैसे है। पहले तो आपको अपना ट्रेंड फाइंड करना है कि ट्रेंड कौन सा है। लेट्स सपोज हमारे पास बुलिश ट्रेंड है। राइट, तो आपने कोई भी टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है। एटलीस्ट कोशिश ये करें, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो 15 मिनट। राइट, और अगर आप 15 मिनट से ऊपर फिर जाए, मतलब 15 मिनट से आपने नीचे नहीं आना, 30 मिनट से आपने नीचे नहीं आना। राइट, ये जो सेटअप है ये आप हर एक टाइम फ्रेम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम से ऊपर मैं अगेन बता रहा हूँ, उसमें फिर प्रोबेबिलिटी ज़रा अच्छी होती है। ऑलराइट, सेटअप क्या है कि अगर मार्केट आपके पास बुलिश है, राइट, बाय में, आपने कहना है कि जैसी मार्केट आपके पास इंड्यूसमेंट ले ले, तो आफ्टर इंड्यूसमेंट आपके पास यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे। राइट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, या सिंपली कहें तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में कौन सा स्पेसिफिकली ऑर्डर ब्लॉक्स। अच्छा, आपके पास मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे इन जोन्स में यहाँ पे, तो आपने कौन सा ऑर्डर ब्लॉक पिक करना है? आपने ऑर्डर ब्लॉक पिक करना है जो इंड्यूसमेंट के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है इस पे भी मेरी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। राइट, एंड जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो ये दो जोन आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी जोन होते हैं जहां पे आप ट्रेड ले सकते हैं। सिमिलरली जो सेलिंग होती है, जो बेरिश मार्केट होती है, उसमें क्या आपके पास मार्केट जैसी इंड्यूसमेंट ले ले तो उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। राइट, एंड उसके बाद एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। अगर इसको तोड़ते हैं, यहाँ पे आपने रिस्क कैसे मैनेज करना है? रिस्क ऐसे मैनेज होगा जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब ये डिसीजनल जोन है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी हाई एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की होती है। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि अपने अकाउंट का 0.5% लगाए। यहाँ पे कोशिश ये होगी कि 1% लगाए। राइट, यहाँ पे भी 0.5%, यहाँ पे 1%। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, आप जब हाई टाइम फ्रेम में होते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन भी आप करते हैं। तो आप करेंगे क्या? लेट सपोज ये जोन है आपके पास। राइट,
अगर आप लोग कंफर्मेशन का वेट करते हैं हर टाइम, तो कंफर्मेशन में ये ड्रॉबैक है एक, कि उसमें समटाइम्स आपसे एंट्री मिस हो जाती है। मतलब मार्केट डायरेक्ट टैप करके चला जाता है, एंट्री आपको देता ही नहीं है। उसमें आप कर क्या सकते हैं, आप करिए कि जब मार्केट यहाँ पे आया तो आपने 0.5% आपको पता है कि मैंने इस जोन पे लगाने, तो 0.5 में 0.25 कर दें, उसके भी हाफ कर दें, वो डायरेक्ट लगा लें। और अगर आपको कंफर्मेशन दे दे तो रिमेनिंग 0.25 फिर लगा लें। राइट, तो इससे होगा क्या, आपकी एंट्री नहीं मिस होगी। और लेट सपोज अगर लॉस हो भी जाता है, राइट, बिकॉज डिसिशनल जोन है, तो आपका जस्ट 0.25% गया। और यहाँ पे जब आपको ट्रेड मिलेगा 1%, राइट, तो अगर वो 1:1 भी आ जाता है, तो आपको जो यहाँ पे एक लॉस हुआ था 0.25, तो वो 1:1 तक की जैसी आ जाएगा, तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में आ जाएंगे। और जैसे यहाँ तक आएगा, लेट सपोज अब वो 1:5 बनता है, 4 बनता है, जितना भी बनता है, आप एट द एंड ऑफ द डे काफी प्रॉफिट में रहेंगे, सिर्फ इस एक सेटअप को फॉलो करके और इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके। मैं भी चार्ट में, इसमें आप चार्ट में दिखाता भी हूँ आपको कि ये दिखता कैसे, होता कैसे। राइट, अब इसको यहाँ पे चार्ट को जरा कंटिन्यू करते हैं। पहले यहाँ पे इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे। राइट, अच्छा, यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास यहाँ पे कौन सा है। राइट, अब यहाँ पे ओवरऑल मेरे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। राइट, यहाँ पे मैं जरा देखता हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये मेरे पास एक जोन है, राइट, ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ से मैं ट्रेड प्लान करने का सोचूंगा। क्लियर, अच्छा, अब देखते हैं मार्केट यहाँ पे आता है या नहीं आता। अच्छा, मार्केट यहाँ पे आ रहा है, राइट, अच्छा, यहाँ ये भी एक जोन है, लेकिन इस जोन को आप इनिशियली ट्रेड ना करें, मैं नहीं रिकमेंड करता। राइट, इस जोन को, ये भी एक रिजेक्शन ब्लॉक है। राइट, रिजेक्शन ब्लॉक मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप लोग इस स्टेज पे इस चीज को ट्रेड करें। जस्ट फोकस ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स। राइट, अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। अगर यहाँ पे आता है, हम ट्रेड प्लान करेंगे। अच्छा, पहले यहाँ पे मार्क करते हैं कि ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। राइट, एंड इसके बाद यहाँ पे हमारे पास होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर, अब अगेन इंड्यूसमेंट ढूंढेंगे कि यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट आ जाए। ऑलराइट, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, लेकिन एफसी कैंडल है, यहाँ तक नहीं आया, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। राइट, अच्छा, लेट्स सी। मेरे पास इंड्यूसमेंट यहाँ पे अब ये है, फिलहाल तो ये है। राइट, तो इसको ले ले, फिर ट्रेड प्लान करेंगे। अच्छा, ले लिया मार्केट ने, ये मेरे पास इंड्यूसमेंट के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है। राइट, पास फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है। क्या करेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे हम पहले, डिसिजनल जोन है, तो यहाँ पे हम 0.25% स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पे होगा, एंड टीपी यहाँ पे। राइट, अच्छा, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों, बिकॉज समटाइम्स मार्केट लिक्विडिटी ले लेता है और नीचे और फिर ऊपर चले जाता है, तो होगा क्या कि हम यहाँ पे सेफ साइड पे होने के लिए यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब 1 मिनट में आ जाएंगे और यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि हमें कोई कंफर्मेशन मिले। राइट, अच्छा, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पे नहीं, कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, कंफर्मेशन नहीं हुई, यहाँ पे मेरा लॉस हो गया। राइट, तो 0.25% यहाँ पे मेरा लॉस हुआ। राइट, यहाँ पे अगर मैं इसको आ जाऊं, तो 0.25 ये मेरा करंटली लॉस चल रहा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कौन सा जोन है, यहाँ पे ये मेरा हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। राइट, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ट्रेड प्लान करूंगा। क्लियर, डायरेक्ट ट्रेड, एंड यहाँ पे मेरा टीपी। राइट, लेट्स सी। ऑलराइट, अब यहाँ पे वेट करते हैं कंफर्मेशन का। राइट, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। राइट, ये एंट्री मॉडल ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है, और यहाँ पे अगर आ जाता है तो यहाँ पे एक और ट्रेड ट्रेड भी हम प्लान कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स सी।
अच्छा, गोइंग वेल। ओके, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक एडिशनल जोन है। आप लोग ले सकते हैं 0.25% का ट्रेड, आपकी मर्जी, लेकिन ज़रा रिस्की है, राइट? तो हम अपने गेम प्लान को फॉलो करेंगे। हम्म, अच्छा, यहाँ पे इसने मूव दिया भी है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे आई गेस मार्केट ने कंफर्मेशन दे दी है, तो यहाँ पे आपकी कंफर्मेशन इस जोन में, राइट? अच्छा, दे दिए कंफर्मेशन, और यहाँ पे हमारा ट्रेड प्लान होगा, एंड इसका जो स्टॉप लॉस लगेगा वो हम यहाँ पे लगा देंगे, राइट? कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बिल्कुल ख़राब ना हो, एंड जो हमारा टीपी होगा वो यहीं पे आ जाएगा। अच्छा, ये जो हमारा डायरेक्ट ट्रेड था ये हमारा 1% था, और ये जो हमारा ट्रेड होगा ये 0.5% होगा, राइट? अच्छा, लेट्स सी नाउ। लेट्स सी। हम्म, वेल, अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या है, ये तो 0.25% का लॉस था, राइट? ये हमारा 1% था, तो अब कितना में मिला है? 3.43। तो हमारा भी प्रॉफिट कितना चल रहा है? एक तो ये हो गया, राइट? तो ये हो गया 3.43, राइट, प्लस 3.43। क्लियर। एक मिनट। ओके, ये हमारा 0.5% था, तो अगर इसने हमारे डीपी हिट किए, इसने हमें कितने दिए? 2.22, राइट? 2.22 करके, ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा। एक मिनट, सॉरी। अच्छा, हाँ, पास आ जाएगा 2.22। तो लॉस कितना हुआ? 0.25। और इस सेटअप में यहाँ पे हमने कितना बनाया? अराउंड 6, राइट? अराउंड, राइट, 6। तो ओवरऑल हम काफी ज्यादा प्रॉफिट में फिलहाल। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन इंड्यूसमेंट का वेट करेंगे। चलो मैं फास्ट कर देता हूँ। हम्म, अच्छा, मेरे पास इंड्यूसमेंट ये होगा, राइट? ये मेरे पास इंड्यूसमेंट हो जाएगा। ये मेरे पास फर्स्ट जोन होगा, राइट, ट्रेड प्लान करने के लिए। एंड उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट जोन होगा ट्रेड प्लान करने के लिए, वो ये होगा, राइट? लेट्स सी मार्केट क्या करता है। हम्म, अच्छा, मार्केट आ गया यहाँ पे। यहाँ पे हमारा ट्रेड प्लान हो जाएगा। तक हमारा टारगेट, अच्छा, कोशिश ये करेंगे अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है इस जोन तक, राइट, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक इवन कर देंगे। ब्रेक इवन क्यों करेंगे? ये डिसिजनल जोन है, राइट? तो हो ऐसा सकता है कि मार्केट यहाँ पे आ जाए, इसको टैप करे और फिर गिरे, राइट? बिकॉज डिसिजनल जोन से समटाइम्स मार्केट ऐसा मूव भी दे देता है। तो सेफ साइड पे होने के लिए या तो हम यहाँ पे पार्शियल ले लेंगे, राइट, या तो हम यहाँ पे ब्रेक इवन कर देंगे कि हम हमारा स्टॉप लॉस सेफ रहे। अच्छा, लेट्स सी। अच्छा, गुड। अच्छा, यहाँ पे लेट सपोज मैंने ब्रेक इवन किया, और इस जोन में मैं अपना पार्शियल ले लूंगा, राइट? बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने एक रिवर्सल शो किया, तो यहाँ पे मैं पार्शियल ले लूंगा। नाउ लेट्स सी क्या करता है। अच्छा, यहाँ पे 5 मिनट में कन्वर्ट होते हैं मल्टीपल एंट्रीज के लिए। यहाँ पे आप मल्टीपल एंट्रीज भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कोई इंड्यूसमेंट नहीं हुआ। अगर इंड्यूसमेंट हुआ होता तो यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक पे मैं ट्रेड लेता, राइट? लेकिन अभी मेरे पास कोई नहीं हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ है? यहाँ पे मेरे पास लिक्विडिटी जनरेट हुई, राइट? ये मेरे पास मैनिपुलेशन, राइट?
मैनिपुलेशन में इसने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैग किया है, उसके बाद यहाँ पे इसने मेरे पास छोटी सी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या करते हैं, इसको चलने देते हैं, वेट करते हैं। अच्छा, नाउ अगेन यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, लिक्विडिटी जनरेट हुई है, एक्यूमुलेशन। यहाँ पे मेरे पास मैनिपुलेशन, राइट। मतलब इसके नीचे जितनी भी लिक्विडिटी थी मार्केट ने ले ली, तो जब मार्केट नीचे से लिक्विडिटी ले लेता है तो हमारा टारगेट फिर एंड हमारा ओवरऑल डायरेक्शन भी अप है। यहाँ पे मेरे पास 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी है, राइट। तो एक्यूमुलेशन, यहाँ पे मैनिपुलेशन और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे भी टाइप किया है, तो यहाँ पे मेरा ट्रेड आ जाएगा, राइट। तो लिक्विडिटी अगर ले लिया, मैं अपने स्टॉप लॉस को फिर ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, और यहाँ से जो मेरा रिसेंट टारगेट था ये मेरा आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी मैं 0.5% लगाऊंगा, राइट। 0.5, सॉरी, हाँ। यहाँ पे पहले मैंने कितना लगाया डायरेक्टली तो मैंने लगाया था 0.25, राइट। बिकॉज यहाँ पे मुझे कोई कंफर्मेशन एज सच नहीं मिली। अगर आप यहाँ पे देखें तो मुझे कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं मिली, बल्कि एक में मिली है। यस, यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिली है, राइट, यहाँ पे इस जोन में, राइट। तो ट्रेड हमारा यहीं पे प्लान होगा। दूसरा ट्रेड, एक तो डायरेक्ट ट्रेड था 0.25% का, राइट, और ये सेकेंड ट्रेड 0.25% का, राइट। अब ये एडिशनल जोन में हो गए, इसलिए हम अपना रिस्क 0.25% लगाएंगे। ये हमारा टारगेट, राइट, और ये भी हमारा 0.25। तो लेट्स सी कि अब ये क्या शो करता है। हमारा टारगेट यहाँ पे भी हिट हो गया। एक ही ट्रेड में हमने मल्टीपल एंट्रीज की है। अब हमारे पास यहाँ पे जो गेन हुआ है वो कितना हुआ, मुझसे बात करते हैं। अच्छा, पहले जो हमारे पास ये ट्रेड था 5.48 का था, तो यहाँ पे हमने 0.25 लगाया था। तो 0.25 अगर यहाँ पे हमने लगाया है तो इसको मैं जरा कैलकुलेट करता हूँ कि आपके पास कितना गेन आ जाता है इसके हिसाब से। लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे 5.48, 5.48, हाँ, 1.37 का गेन आ गया मेरे पास, राइट। बिकॉज रिस्क हम बहुत कम लगा रहे हैं यहाँ पे। 1.37 का गेन आ गया। ये जो फिर सेकेंड ट्रेड है 4.23 का, तो 4.23 में मेरे पास आ गया 4.23, तो यहाँ पे मेरे पास अराउंड कुछ 1 आ गया, राइट। और ये 4.87 है, तो ये भी मेरे पास कुछ 1.5 तक आ गया, अगर इसको हम ओवरऑल कैलकुलेट करें, राइट। अच्छा, यहाँ पे हमने रिस्क बहुत कम लगाया। अरे यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारे ट्रेड लॉस भी हो जाते तो हमसे जस्ट 1.5% जाता हमारे अकाउंट का, राइट। लेकिन गेन कितना हुआ जब हमने मल्टीपल ट्रेड्स लिए, तो 1.5 प्लस 1 प्लस 1.37, तो 3.87, राइट, टोटल हमारे पास अकाउंट का गेन हुआ है। अगर आप अपना रिस्क ज्यादा करना चाहें कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी, ये मैंने अपने हिसाब से दिया, राइट। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि आप डिसीजनल जोन पे 0.25% लगाए, बिकॉज आपके पास समटाइम्स एक तो डायरेक्ट ट्रेड होता है और एक कंफर्मेशन का ट्रेड होता है। तो एक आपका कंफर्मेशन का ट्रेड आ जाएगा 0.25 का, और एक डायरेक्ट ट्रेड, तो ये एट द एंड 0.5% ही बन जाता है, राइट। लेकिन लेट सपोज आप ये समझते हैं कि नहीं सर, मैं रिस्क ज्यादा लगाना चाहता हूँ, तो रिस्क ज्यादा लगाने के साथ फिर आप ये कर सकते हैं कि इस तरह के ट्रेड्स में आप 1% लगाएं, और जो एक्सट्रीम जोन होता है वहां पे आप 2% लगाएं, राइट। तो वो हर एक बंदे की अपनी रिस्क कैपेसिटी तक है, राइट। लेकिन ये जो गेन है ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल, और इसमें अगर आपकी एक लॉन्ग टर्म लूजिंग स्ट्रीक चलती भी है तो आपका अकाउंट बिल्कुल इतना ड्रॉडाउन में नहीं आता कि वो आपकी साइकोलॉजी को खराब करे, राइट। अब यहाँ पे देख, हमने 3 ट्रेड्स लिए, राइट, बिल्कुल अच्छे खासे, और हमें गेन कितना हुआ है 3.87 का। और लेट्स सपोज अगर ये तीनों की तीनों लॉस हो जाते तो हमारे अकाउंट का जस्ट 1.5% जाता, बल्कि 1.5 भी नहीं, 0.75, राइट। अगर हमारे यहाँ पे ये तीनों लॉस हो जाते, राइट, अगर तीनों लॉस हो जाते हैं तो हमारे अकाउंट का टोटल जो ड्रॉडाउन होता वो होता 0.75। अब यहाँ पे आप देखें कहाँ पे आफ्टर 3 ट्रेड्स, मतलब मेरा 1% भी अकाउंट लॉस में नहीं गया, 1%। लेकिन अब जब मैंने ये 3 ट्रेड्स लिए राइट तरीके से अपने एक सेटअप को फॉलो करके, तो मुझे कितना गेन हुआ है, अराउंड 3.87,
मतलब 4 गुना से ज़्यादा मुझे गेन हुआ। तो अब ये पर्सन टू पर्सन है कि वो अपने रिस्क को कैसे मैनेज करता है। मेरा काम था कि आपको एक स्ट्रेटजी सिखाना, राइट, एंड रिस्क मैनेजमेंट सिखाना, राइट। समटाइम्स मेरा जब मैं ट्रेडिंग करता था ऐसा होता था कि मेरे पास 2 ऑप्शंस होते थे। या तो आप डायरेक्ट ट्रेड ले लो, या तो आप कंफर्मेशन का वेट करो, राइट। अगर आप दोनों लेते हो, दोनों में आप 1 1 2 2% लगाते हो, तो उसमें होता क्या है कि दोनों अगर लॉस चले गए, राइट, दोनों अगर लॉस चले गए तो आपका अकाउंट काफी ज्यादा खराब हो जाता है। मतलब ये सेटअप्स भी तो फेल हो सकते हैं। तो समटाइम्स इस तरह हो सकता है कि आपके ये 2 ट्रेड्स भी लॉस में चले जाएंगे। हो सकता है 100% विन रेट किसी भी ट्रेड सेटअप का नहीं होता। आपके दोनों ट्रेड्स लॉस में चले गए, तो दोनों ट्रेड जब आपके लॉस में चले जाएंगे तो 0.5% चला गया, और यहाँ पे अगर 1% तो 1.5% टोटल पे चला गया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 1% लगाता हूँ और यहाँ पे मैं 2% लगाता हूँ, तो मेरे अकाउंट का 4% चला जाता है, राइट। और यहाँ पे होते क्या, साइकोलॉजी खराब हो जाती है, उसकी वजह से जो ट्रेडिंग का कॉन्फिडेंस है वो खराब हो जाता है। तो कोशिश करें कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो इफेक्ट ना हो, राइट। बाकी अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। ये मेरी साइड से एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी थी कि जो जोन डिसीजनल हो कोशिश करें वहां पे कम अमाउंट लगाए, राइट, और जो एक्सट्रीम हो वहां पे ज्यादा लगाए। क्लियर। सो यहाँ पे अब ये कितने दिन का सेटअप था, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, राइट। अगर आप 0.5% ट्रेड लगा रहे हैं, अपना रिस्क कर रहे हैं, तो आपको कितना गेन होता है। अब ये कहाँ से कहाँ तक कितने दिन का सेटअप था, पहले इसको देखते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, आई गेस, हाँ, तो ये था 6 नवंबर, राइट। और यहाँ तक हमारे पास आ जाता है 13 नवंबर। तो अराउंड कितने दिन हो गए, 1 वीक, राइट। अब 1 वीक में इतने मिनिमम रिस्क के साथ जो हमारा अकाउंट गेन हुआ है इस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पे, वो कितना हुआ है। यहाँ पे आपको कितना गेन हुआ, 3.43, राइट। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, 3.43 प्लस 2.22, एंड उसके बाद हमें और कितना गेन हुआ, 3.87 विद इन ए वीक। ये सब कुछ फॉलो करके बहुत मिनिमम रिस्क के साथ जो आपका गेन हुआ है, अकाउंट गेन, वो कितना हुआ, 9 पॉइंट, इट वाज अराउंड 9.52 अकाउंट परसेंट अकाउंट गेन। सो इट्स ह्यूज। जिन लोगों को ट्रेडिंग का अंदाजा है और जो लोग कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि विद इन अ वीक अगर आप 9.52% बना रहे हैं तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, राइट। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। इट वॉज फ्रॉम माई साइड। ये एक मेरा पर्सनल सेटअप है जो मैं नॉर्मली अपनी डे टू डे ट्रेडिंग में करता हूँ। मैं जितने भी सेटअप्स और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने शॉर्ट्स पे या मेरी लिंक्डइन पे, तो आप देखेंगे वो यही सेटअप होता है मोस्टली, राइट। इसका ये नहीं है कि मेरे पास और सेटअप्स नहीं, लेकिन जब मुझे एक सिंपल सेटअप इतना अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, सो व्हाई आई हैव टू गो फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। क्लियर। सो यही था। एंड इससे रिलेटेड कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो एंड किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।